नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप 1954 फीफा वर्ल्ड कप 1954। चलिए देखते हैं। 1954 को पांचवें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका स्विट्जरलैंड को मिला और यह विश्व कप 16 जून से 4 जुलाई 1954 तक चला। इस विश्व कप को 6 शहरों के 6 स्टेडियमों में खेला गया, जिसमें 26 मैच खेले गए और कुल मिलाकर 140 गोल किए गए। फाइनल मैच बर्न के शहर वैंगडॉर्फ स्टेडियम में खेला गया। यह पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसे टेलीविजन पर देखा गया। अब इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट देख लेते हैं, प्रारूप। यह वर्ल्ड कप अन्य फीफा विश्व कप टूर्नामेंट की तुलना में विशेष था, क्योंकि 16 क्वालिफाइंग टीमों को 4-4 टीमों के 4 ग्रुप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ग्रुप में से 2 टीमें अंतिम नॉकआउट चरण में आगे बढ़ती थी। प्रत्येक टीम केवल 3 में से 2 ग्रुप मैच खेलती थी। रैंकिंग तय करती थी कि कौन सी टीम आपस में भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट में अतिरिक्त समय को ग्रुप स्टेज में ही शामिल कर लिया गया था। यदि स्कोर 90 मिनट के बाद बराबरी पर रहता तो 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता, और यदि स्कोर 30 मिनट के बाद भी बराबरी पर रहता तो मैच का रिजल्ट ड्रॉ होता था। जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक दिए जाते थे। प्रत्येक ग्रुप में से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 2 टीमें नॉकआउट चरण में आगे बढ़ती थी। यदि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के अंक बराबर होते तो यह तय करने के लिए लॉट निकाले जाते थे, या कह सकते हैं कि एक बॉक्स में से पर्ची निकालना कि कौन सी टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहेगी। हालांकि अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के अंक बराबर होते तो यह तय करने के लिए एक प्लेऑफ था, यानी एक और मैच खेलना पड़ता था कि कौन सी टीम अगले चरण में आगे बढ़ेगी। फाइनल मैच में एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी यदि मैच बराबरी पर रहता तो उस मैच को खेलने के लिए एक दिन रिजर्व रखा था। आइए देख लेते हैं सम्मिलित देश कौन कौन से थे। 1954 के फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड में 16 स्थानों के लिए कुल 34 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें मेजबान स्विट्जरलैंड और गत विश्व कप चैंपियन उरुग्वे ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए। शेष 14 स्थानों में से 11 यूरोप को, 2 अमेरिका को और 1 एशिया को आवंटित किए गए। स्कॉटलैंड, तुर्की और दक्षिण कोरिया ने इस टूर्नामेंट में अपने विश्व कप की शुरुआत की। ऑस्ट्रिया 1934 के बाद से पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लिया। 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली स्वीडन और स्पेन की टीमें इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाई। एक चौंकाने वाले परिणाम में तुर्की ने स्पेन को क्वालिफाइंग राउंड में हरा दिया था। 1950 फीफा विश्व कप से प्रतिबंधित होने के बाद जर्मन टीमों को फिर से क्वालिफाई करने की अनुमति दी गई थी। पश्चिम जर्मनी ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अर्जेंटीना ने लगातार तीसरी बार विश्व कप में भाग लेने से इनकार कर दिया। अब देख लेते हैं कौन कौन सी थी टीमें। एशिया से कोरिया रिपब्लिक ने भाग लिया था। यूरोप से ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, हंगरी, इटली, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूगोस्लाविया ने भाग लिया था। नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और साउथ अमेरिका से ब्राजील और उरुग्वे ने इसमें भाग लिया था। अब ग्रुप मैचेस देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड के ग्रुप फर्स्ट में 4 टीमें थी, जिसमें ब्राजील, यूगोस्लाविया, फ्रांस और मैक्सिको थी। इसमें 16 जून 1954 को 2 मैच हुए थे। पहले मैच में ब्राजील ने मैक्सिको को 5-0 से हराया था और यूगोस्लाविया ने फ्रांस को 1-0 से हराया था। अब इस ग्रुप के पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। इसमें ब्राजील के 3 पॉइंट थे, यूगोस्लाविया के 3 पॉइंट थे, फ्रांस के 2 पॉइंट और मैक्सिको के 0। टॉप की 2 टीमें ब्राजील और यूगोस्लाविया नेक्स्ट राउंड में पहुंची थी क्वार्टर फाइनल में। फ्रांस और मैक्सिको वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। ब्राजील को टॉप रैंकिंग इसलिए मिली थी क्योंकि लॉट निकाले गए थे, जिसमें से ब्राजील यूगोस्लाविया से जीत गया था। अब ग्रुप सेकंड में कौन कौन सी टीमें खेली थी आपस में। हंगरी, वेस्ट जर्मनी, टर्की और कोरिया रिपब्लिक। अब देख लेते हैं इसमें पॉइंट्स टेबल में किसके कितने पॉइंट थे। हंगरी के 4 पॉइंट थे, वेस्ट जर्मनी के 2 पॉइंट, टर्की के 2 पॉइंट, कोरिया रिपब्लिक के 0 पॉइंट था। वेस्ट जर्मनी और टर्की के 2-2 पॉइंट, इसलिए इनके बीच प्लेऑफ खेला गया था, जो 23 जून 1954 को खेला गया था, जिसमें वेस्ट जर्मनी ने टर्की को 7-2 से हराया था। तो हंगरी और जर्मनी तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए थे। टर्की और कोरिया रिपब्लिक बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से। अब देख लेते हैं ग्रुप थर्ड में कौन कौन सी टीमें आपस में खेली थी। उरुग्वे, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और स्कॉटलैंड आपस में खेली थी। अब इसमें देख लेते हैं पॉइंट्स
कितने कितने थे? उरुग्वे के 4 पॉइंट थे, ऑस्ट्रिया के 4 पॉइंट थे, चेकोस्लोवाकिया के 0 और स्कॉटलैंड के 0। तो टॉप 2 तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई थी। इसमें भी लॉट निकाला गया था जिसमें उरुग्वे जीत गया था लॉट में, इसलिए हायर रैंकिंग दी गई थी और बाकी की 2 टीमें बाहर निकल गई थी, इसलिए इस ग्रुप से और उरुग्वे और ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट राउंड में पहुंची थी। ग्रुप 4th में कौन-कौन सी टीमें आपस में खेली थी? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम। अब इस ग्रुप में देख लेते हैं पॉइंट्स कितने-कितने थे। इंग्लैंड के 3 पॉइंट थे, स्विट्जरलैंड के भी 2, इटली के भी 2 थे, बेल्जियम के 1 पॉइंट था। अब स्विट्जरलैंड और इटली के बीच प्लेऑफ खेला गया था 23 जून 1954 में, जिसमें स्विट्जरलैंड ने इटली को 4-1 से हरा दिया था। तो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए थे। इटली और बेल्जियम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। क्वार्टर फाइनल 26 जून 1954 में स्टेडियम ओलंपिक डी ला पोंटेस में खेला गया था, जो लुसाने शहर में है। इसमें ऑस्ट्रिया ने स्विट्जरलैंड को 7-5 से हराया था और इसमें गोल किस किसने किए थे? वैगनर ने इसमें हैट्रिक जमाई थी, जिसने 25वें, 27वें और 53वें मिनट में गोल किया था। और ऑस्ट्रिया की साइड से ही आर कॉर्नर ने 26वें और 34वें मिनट में गोल किया था। अर्नेस्ट पोकविक ने 32वें मिनट में गोल किया था और प्रोवोस्ट ने 76वें मिनट में गोल किया। और स्विट्जरलैंड की साइड से किसने किसने गोल किया था? बॉलमैन ने 16वें और 39वें मिनट में गोल किया था और हुगी ने 17, 19 और 58वें मिनट में गोल किया था। तो इस राउंड क्वार्टर फाइनल से ऑस्ट्रिया नेक्स्ट राउंड में पहुंचा था। अब क्वार्टर फाइनल जो सेकंड जो था वो भी 26 जून 1954 में सेंट जैकब स्टेडियम बासेल में खेला गया था। इसमें उरुग्वे ने इंग्लैंड को 4-2 से हराया था। अब उरुग्वे की साइड से किस किसने गोल किए थे? बोक्स ने 5वें मिनट में गोल किया था, वरेला ने 39वें मिनट में गोल किया था, जॉन अल्बर्टो शिफियानो ने 46वें मिनट में गोल किया था और एम्ब्रॉयज ने 78 मिनट में इसमें गोल किया था। और इंग्लैंड की साइड से किसने किया था? लॉफ्ट हाउस ने 16वें मिनट में गोल किया था और फिनली ने 67वें मिनट में गोल किया था। तो यहाँ से इस क्वार्टर फाइनल से उरुग्वे नेक्स्ट राउंड में पहुंची थी। क्वार्टर फाइनल जो थर्ड क्वार्टर फाइनल था वो वेस्ट जर्मनी और यूगोस्लाविया के बीच खेला गया था, जिसमें वेस्ट जर्मनी ने यूगोस्लाविया को 2-0 से हराया था, जिसमें रैन ने 85वें मिनट में गोल किया था और यूगोस्लाविया के होवर्ट ने सेल्फ गोल कर लिया था और इसमें वेस्ट जर्मनी नेक्स्ट राउंड में पहुंचा था। और ये मैच चार्मिल्स स्टेडियम में खेला गया था, जो जिनेवा में। इसके बाद जो चौथा क्वार्टर फाइनल था वो 27 जून 1954 में खेला गया था, वैंगडॉर्फ स्टेडियम बर्न में खेला गया था, जिसमें हंगरी ने ब्राजील को 4-2 से हराया था। इसमें किस किसने गोल किए थे? हायदे गुती ने चौथे मिनट में गोल किया था, सैंडर कॉक्स ने 7वें और 88वें मिनट में गोल किया था और लैंटॉस ने 60वें मिनट में गोल किया हंगरी की साइड से। और ब्राजील की साइड से किस किसने गोल किया था? जाल्मा सेंटोस ने 18वें मिनट में गोल किया था और जूलियानो ने 65वें मिनट में गोल किया था। तो यहाँ से हंगरी नेक्स्ट राउंड में पहुंचा था। अब देखते हैं सेमीफाइनल्स। पहला सेमीफाइनल 30 जून 1954 को सेंट जैकब स्टेडियम बासेल में खेला गया और इसमें वेस्ट जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को 6-1 से हराया था। इसमें किस किसने गोल किए थे? शेफर ने 31वें मिनट में गोल किया था, मॉरलॉक ने 47वें मिनट में गोल किया था, एफ वॉल्टर ने 54वें और 64वें में पेनल्टी किक से गोल किया था। ओ वॉल्टर ने 61 में और 89वें मिनट में गोल किया वेस्ट जर्मनी की साइड से और ऑस्ट्रिया की साइड से प्रोबोस्ट ने 51वें मिनट में गोल किया और यहाँ से वेस्ट जर्मनी फाइनल में पहुंची थी। और जो दूसरा सेमीफाइनल भी 30 जून 1954 को खेला गया था स्टेडियम ओलंपिक डी ला पोंटेस में और लुसाने शहर में खेला गया था और हंगरी ने इसमें उरुग्वे को 4-2 से हराया था। आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम में हराया था इसमें और इसमें जिवर ने पहले 13वें मिनट में गोल किया, आयदेगुती ने 46वें मिनट में किया और कॉक्स ने 111वें और 116वें मिनट में गोल किया और
हॉबक ने 75वें और 86वें मिनट में गोल किया था। अब इस सेमीफाइनल में एक घटना हुई थी। ये घटना 86वें मिनट में हुई थी जब हॉबक ने गोल किया तो उरुग्वे के खिलाड़ियों ने हॉबक को मजबूती से गले लगा लिया था और हॉबक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। कोई कहता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। जब टीम के डॉक्टर कार्लोस एबॉट मैदान में आए और उन्होंने हॉबक की छाती की मालिश की और कोरामाइन का एक शॉट दिया था और सुंघाया था उन्हें, जिससे उनकी सांस चल पड़े। हॉबक 15 सेकंड तक चिकित्सीय रूप से मर चुके थे, लेकिन पुनर्जीवित हो गए। हॉबक मैदान में खेलने के लिए फिर से गए और ये जो सेमीफाइनल हुआ था हंगरी और उरुग्वे के बीच, इस मैच को द बैटल ऑफ बर्न के नाम से जाना जाता है। और थर्ड प्लेस के लिए 3 जुलाई 1954 को हार्टम स्टेडियम में जूरिक में ये एक मैच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया ने उरुग्वे को 3-1 से हराया था। और इसमें किस किसने गोल किए थे? ऑस्ट्रिया की साइड से स्टोचस्पल ने 16वें मिनट में किया था और ऑकविक ने 89वें मिनट में इसमें गोल किया था। और उरुग्वे की साइड से हॉबक ने 22वें मिनट में गोल किया और क्रूज ने 59वें मिनट में इसने सेल्फ गोल कर दिया था उरुग्वे की साइड। अब देख लेते हैं फाइनल मैच वेस्ट जर्मनी और हंगरी के बीच 4 जुलाई 1954 में वैंगडॉर्फ स्टेडियम बर्न में खेला गया। अभी तक जर्मनी ने अपने खेल से कई लोगों को चौंका दिया था, चाहे डिफेंसिव खेल से युगोस्लाविया को 2-0 से हराया हो या फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रिया को 6-1 से बहुत बुरी तरह से इन्होंने हराया था। और नॉकआउट राउंड में इन्होंने तुर्की को 2 बार हराया था, 4-1 और 7-0 से। तो इन्होंने अपने खेल से बहुत इंप्रेस किया था। वहीं हंगरी अपराजय दिख रही थी। उनके जो पुस्कस, सेंटर प्लेयर नंदोर हिदोकिटी, फ्रंटमैन सिंडोर कोक्सिक और विंगर जोल्टन सिजोर ने अपने खेल से विरोधी टीमों के होश उड़ा दिए थे। और जो हंगरी थी इससे पहले 30 मैचों में वो अपराजय रही थी। अब जब मैच चालू हुआ तो पहले 8 मिनट में ही हंगरी ने पुस्कस और सिजोर के गोल से 2-0 की बढ़त बना ली थी। जर्मन ने 10वें मिनट में अटैक किया और रैन के पास से मॉरलॉक ने गोल किया। मैच का स्कोर 2-1 हो गया था और सिर्फ 18वें मिनट के बाद रैन के गोल से ही स्कोर 2-2 हो गया था। अब हंगेरियन ने हमला जारी रखा। सेंटर प्लेयर नंदोर हिदोकिटी, फ्रंट में सिंडोर कॉक्सिस के प्रयासों से कम 3 बार बॉल क्रॉस बार से टकराई। अब 84वें मिनट में रैन के गोल से जर्मनी ने 3-2 की बढ़त ले ली, लेकिन हंगरी के पास अभी भी समय था। पुस्कस के गोल को ऑफ साइड की वजह से मना कर दिया गया और मैच समाप्त होने से कुछ मिनट पहले ही कॉक्सिस के गोल को जर्मन गोलकीपर ने बचा लिया और यह मैच पश्चिम जर्मनी 3-2 से जीत गई। और ये फाइनल मैच जो वेस्ट जर्मनी और हंगरी के बीच हुआ था, इस मैच को द मिरेकल ऑफ बर्न के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किसने किए। हंगरी के सैंडोर कॉक्सिस ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 11 गोल किए। कॉक्सिस एक ही विश्व कप में 2 हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। दक्षिण कोरिया के खिलाफ इन्होंने 3 गोल किए थे और पहले दौर में पश्चिम जर्मनी के खिलाफ 4 गोल किए। और उसके बाद किस किसने गोल किए देख लेते हैं। एरिक प्रोवोस ने, जो ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने 6 गोल किए। स्विट्जरलैंड के जोसेफ हुगी ने 6 गोल किए और वेस्ट जर्मनी के मैक्स मॉरलॉक ने 6 गोल किए। इस प्रकार 1954 के वर्ल्ड कप का समापन हो गया। धन्यवाद।